एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 86 के सॉल्यूशन को लेकर के, जो कि है पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। और ये बुक में दिया गया, ये मैंने अपने मन से जोड़ा है, यानी कहने का मतलब इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं। तो इसमें एक दो बातें बताना मैं उचित समझता हूँ। सबसे पहला कि ये तो एक्सप्लानेशन वीडियो है, तो इसमें जो है वो मैं इसके आंसर को एक्सप्लेन करूँगा, मतलब एक्सप्लेनेशन है, आंसर की वाला आंसर सॉल्यूशन वीडियो है। यदि आप शुरू से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले हल्का सा मैं इसमें लेकिन बता दूंगा कि ये जो है कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो ये सेड है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, है ना, सेड को चेंज करेंगे, जैसा कि पहले भी चेंज करते आए हैं किसी किसी चीज़ में। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में इसे एक्सक्लेम्ड विथ, ठीक है, और बाकी आपके बुक में दिया हुआ है। यदि दुख का भाव है तो शौरो, है ना, अफसोस है तो रिग्रेट, है ना, खुशी है तो जॉय, है ना, कोई चीज़ की प्रशंसा है तो अपलॉज, है ना। सब में एक्सक्लेम्ड विथ, प्रेजेंट रहेगा तो एक्सक्लेम ही रहेगा, एक्सक्लेम्स पास्ट रहे सेड रहे तो एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। तो अपलॉज ये प्रशंसा के लिए, कोई सरप्राइजिंग चीज़ है, आश्चर्य व्यक्त करना है तो सरप्राइज, इन सब चीज़ों का हम लोग जो है सो इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इसमें जो है दैट फिर से एक बार लगता है सब में। और अब जान लीजिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादातर टीचर्स वगैरह ने भी आपको बताया होगा कि एक्सक्लामेटरी इस प्रकार का होता है जो व्हाट से या हाउ से शुरू होता है और जो है उसके अंत में एक्सक्लामेशन मार्क रहता है, यानी मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन रहता है। ठीक है, ये होता है, मैं भी पढ़ाता हूँ। लेकिन इसके अलावा जैसा कि आप स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं, ये सारे के सारे, है ना, सारे के सारे जो है आपको, जैसे यहाँ अल्लाह और उसके बाद जो है एक्सक्लामेशन मार्क, और फिर जो है ये आपको है क्या कहते हैं कि सेंटेंस, यहाँ भी ये जो है वो आपको है इंटरजेक्शन, मैंने वो गलत बोल दिया, या लास्ट जो है इंटरजेक्शन है ना, वो इंटरजेक्शन है और उसके बाद एक सेंटेंस है, उसके बाद एक सेंटेंस है, ऐसे ही एक इंटरजेक्शन है और उसके बाद एक सेंटेंस है। तो ये सारे इंटरजेक्शन प्लस सेंटेंस जो होंगे, है ना, इंटरजेक्शन जो आपने देखा तो वो इंटरजेक्शन मान लीजिए, और प्लस जो है वो आपको सेंटेंस हो कोई, तो वह भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आता है। तो अब मैं आंसर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले फिर एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया, उसका वीडियो भी अब मैंने बना दिया, उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख ले। बाकी मैं फिर कहूँगा ये सॉल्यूशन वीडियो है तो मैं डायरेक्टली आंसर की बात करूँगा, वैसे एक या दो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जैसा मैंने कहा, अल्लास आई एम अनडन, अरे ये तो मेरे से गलती हो गई, है ना, अनडन हो गया जो मतलब किया था। तो ये क्या है, तो इसको देखने से लगता है कि अफसोस, पछतावा, कुछ ऐसा दुख हो रहा है, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लगा देंगे। वैसे मैंने रिग्रेट भी, आपकी मर्जी है, दोनों में से जो लगा दो। फिर दैट, और ये तब अल्लास और ओह जो होता है इसको हटा देते हैं, गायब कर देते हैं, और आई एम अनडन जो है उसका आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ही हो गया यहाँ पर, और इज एम आर का वाज बेयर हो जाता है, तो ही के साथ वॉज, बाकी अनडन रहेगा। इसी प्रकार सी सेड अल्लास आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गई, है ना, उसने कहा, तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ये दुख की बात है ना, दैट शी वॉज रूइंड। उसी प्रकार से एम का वॉज हो गया। अब मैं सीधा आंसर्स बोलूँगा। सी शेड ओह आई हैव कट माई फिंगर, क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, दुखी होगा, उंगली कटेगी, तो दैट शी हैड कट, हैव हैज़ का हैड हो गया, कट हर फिंगर, यानी उसने कहा कि ओह मैंने अपनी उंगली काट ली है। अगला है नंबर 4, दे सेड माई फ्रेंड हैज़ कम फ्रॉम अमेरिका, की अरे उन लोगों ने कहा अरे हमारा दोस्त जो है वो अमेरिका से आ गया है, मेरा दोस्त। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ध्यान रखिएगा। तो ये तो पहले तो कि खुशी है, चलिए ये तो इसको सरप्राइज भी कह सकते हैं, अचानक दोस्त आ जाए, जॉय भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ गौर कीजिए, यहाँ है दे और यहाँ है माई। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले जान लीजिए माई फ्रेंड है, ये भी थर्ड पर्सन है, और ये दे भी थर्ड पर्सन है। तो इसको हम जो है, यहाँ प्लूरल है, अब यहाँ माई को फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो होना तो चाहिए यहाँ ही, तो आप यहाँ ही भी लगा सकते हैं, और नहीं तो सब्जेक्ट में दे है, क्वेश्चन में ही है, ये मैंने अपने मन से नहीं दिया है, इसलिए इसको ध्यान से बनाइएगा। दे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या जॉय दैट, अब यहाँ दे के हिसाब से बनाइएगा, तो इसी माई का प्लूरल में जो है दे का दियर हो जाएगा, नहीं तो फिर उसके हिसाब से ही एक मान करके तो ही हो जाएगा।
ठीक है। वैसे यहाँ सी भी हो सकता है क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप सी भी दे सकते हैं ना। फ्रेंड हैड कम फ्रॉम अमेरिका। बाकी दे सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, ये निश्चित रूप से खुशी का मामला है, इसलिए दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा दैट दे हैड वन द मैच। दे सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, अरे शाबाश है ना, उन्होंने कहा कि शाबाश तुमने यह अच्छा किया है, अच्छा से किया है। तो क्या हो जाएगा, दे एक्सक्लेम्ड, यहाँ अपलॉज है, प्रशंसा की बात है इसलिए अपलॉज किया, दैट दे हैड डन वेल। बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ से आपको आ गया थोड़ा अलग, यानी कि वो एक्सक्लामेटरी जो रियल मतलब होते हैं व्हाट हाउ वाले कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा एक में चर्चा कर लेते हैं, बाकी ये सॉल्यूशन वीडियो है मैं फिर से कहूँगा। तो ही सेड व्हाट अ स्वीट सॉन्ग, अरे कितना मधुर गाना। तो क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज कर देंगे, यहाँ पर प्रशंसा है, वैसे जॉय भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए क्या करना, दैट है तो वो लगेगा ही। अब देखिए यहाँ कोई सबसे पहले तो इसमें एक्सक्लामेटरी में एक नियम है कि यहाँ पर कोई ना कोई सेंटेंस इसके आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, लेकिन चूंकि यहाँ नहीं दिया हुआ है तो हम अपने मन से एक दे देंगे उसके देखते हुए कि सॉन्ग है तो भैया इट ही हो सकता है, यहाँ पर कोई व्यक्ति की बात होती थी ही सी भी देते। तो ये जो इट इज़ है ना रहे तो भी अपने मन से, तो यही इट इज़ का इट वाज हो गया क्योंकि यहाँ पर सेड था। और इसके अलावा अब आपको क्या करना है, ये वाट को गायब कर देना है, ठीक है, सब में वाट या हाउ जो है उसको गायब कर देना है और उसके बाद जो है सो ये लिख देना है। लेकिन इस वाट की जगह हमें जो है यदि आगे एडजेक्टिव या वर्ब रहे तो क्या एडवर्ब लगाएंगे, और यदि नाउन रहे तो यहाँ पर एडजेक्टिव लगाएंगे, है ना। तो वेरी जनरली लगाना जाए तो इट वाज अ वेरी स्वीट सॉन्ग। अगला है सोनू सेड, सोनू ने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़, यहाँ इट इज़ दिया हुआ कितना सुंदर दृश्य है यह। सोनू एक्सक्लेम्ड, सरप्राइज हो जाएगा, अपलॉज भी दे सकते हैं, दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। सब में देख रहे हैं आप। ही सेड हाउ स्वीटली शी सिंग्स, है ना, उसने कहा कितना सुंदर वो गाती है, तो शी एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज दैट, और शी का शी रहेगा, थर्ड पर्सन है ना। सिंग्स का भी टू सैंग, और हाउ गायब कर देंगे, उसकी जगह वेरी लगाए, वेरी स्वीटली। बढ़ेंगे आगे और अगला है क्वेश्चन नंबर 10। ही सेड, उसने कहा हाउ डार्क द नाइट इज़, कितनी अंधेरी रात है। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज ही होगा इसमें तो, दैट द नाइट वॉज वेरी डार्क, है ना, हाउ की जगह वेरी लगा दिए। शी सेड व्हाट अ प्लेस, फिर वही बात है, यहाँ नहीं कुछ है तो व्हाट अ प्लेस इट इज़, है ना, एक्सक्लेमेटरी में फुल यही होता है। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या जॉय भी कर सकते हैं, दैट इट वॉज अ वेरी फाइन या स्ट्रेंज प्लेस। ध्यान देंगे यहाँ प्लेस जो है नाउन है, कहेंगे सर नाउन कैसे, आपको कैसे पता चला, मुझे नहीं पता चला, तो मैं इसके लिए बता देता हूँ। मेरा पीके मंत्रा है ना, पीके मंत्रा कहते हैं, मेरा प्रभात कुमार नाम है, वैसे पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस के नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है। तो पीके मंत्रा में प्रभात कुमार का मंत्र बताता हूँ कि इसमें देख लीजिए ये व्हाट अ प्लेस है, तो ए एंड द के बाद जो है यदि एक ही वर्ड हो तो वो हर हाल में, ये ध्यान में रखेंगे, वो हर हाल में क्या होगा, तो वो हर हाल में नाउन होगा, ये ध्यान रखेंगे, है ना। एक के बाद यहाँ देख रहे हैं प्लेस है तो नाउन है, इसलिए समझ गए। अब नाउन में हमें जो है वेरी नहीं लगाना, उसमें फाइन, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर इस तरह का कोई भी चीज़ लगा देना है। फिर है राम सेड व्हाट अ फूल, है ना, तो राम एक्सक्लेम रिग्रेट दैट, अ फूल कोई व्यक्ति ही होगा इसलिए ही या सी लगा दीजिए। वॉज ए, वैसे कुछ भी लगा सकते हैं, राम मोहन श्याम कुछ भी, वॉज ए बिग फूल, फूल के पहले बिग जनरली लगता है। अगला बढ़ेंगे 13 नंबर, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, ही सेड, है ना, उसने कहा मनुष्य जो है वो कितना अद्भुत जो है, मतलब एक पीस ऑफ वर्क है, मतलब ये आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, मतलब कितना अच्छा मतलब पीस ऑफ वर्क है, क्रिएशन है ईश्वर की। तो ये एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट मैन इज़ अ ग्रेट या वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, है ना, मतलब अद्भुत जो है कार्य है ये, किसका छुपा हुआ है, ईश्वर का। शी सेड व्हाट अ हॉरिबल या हॉराइबल प्लेस इट इज़, तो क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ, यहाँ कंटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब उस पर आरोप एक तरह से, रिग्रेट पछतावा या सरप्राइज भी कर सकते हैं, दैट इट वाज अ वेरी हॉराइबल, हॉराइबल मतलब होता है भयावना, डरावना, है ना, कितना डरावना स्थान है यह। फिर बढ़ेंगे आगे 15 नंबर की ओर, और 15 नंबर में कहता है ही सेड टू मी हाउ विक्ड ऑफ यू टू थ्रो स्टोन्स, कितना बुरा है तुम्हारा ये कि तुमने पत्थर फेंका। तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट दैट इट वाज वेरी विक्ड, ये बहुत खराब था, बहुत बुरा था, ऑफ मी, हिम, हर, जो भी लगाना है वो लगा दीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ दिया नहीं हाउ विक्ड ऑफ यू। अब यू वैसे आप लगा नहीं, यहाँ पर 1 मिनट, हाँ ये ज़रा आराम से समझिए। अब कहिएगा कि सर सेकेंड पर्सन है तो मी लगा दिए, बिल्कुल ठीक है ना, और लेकिन यहाँ हिम भी लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, ये मिस्टेक है, ठीक है, इसको काट दीजिए, हिमहर यहाँ पर नहीं, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ
मैं इसको कर दूंगा, हाउ इट वॉज विक्ड ऑफ मी टू थ्रो स्टोन्स, है ना, यहाँ पर नहीं, वो किसी और का कॉपी पेस्ट यहाँ पर हो गया है। तो ये दोनों फिर से मैं बता दूँ, ये हिम और हर को काट देना है। चलिए, दे सेड हाउ काइंड द किंग इज़, उन लोगों ने कहा कितने दयालु हैं राजा। तो दे एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज, ये तो प्रशंसा की बात है, दैट द किंग वॉज वेरी काइंड। ही सेड हुर्रा आई हैव गॉट ए प्राइज़, क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही हैड गॉट अ प्राइज़। अब देखिए अभी यहाँ हुर्रा वाले में, वाट वाले में ही वेरी वगैरह लगाना है और हाउ वाले में, हुर्रा वाले में सीधा हटा देना है। ये आप गौर करते चलेंगे इन पर। चलिए 18 नंबर है, ही सेड हाउ फुलिश आई एम, क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ, अब रिग्रेट पछतावा या दुख कहिए, दैट ही वॉज वेरी फुलिश। अब यहाँ पर भी एक गलती हो गई है, ये जो है ए नहीं लगेगा, है ना, मैंने यहाँ पर ए दे दिया है तो ए नहीं लगेगा, है ना, वेरी पुलिस लग गया, ये तो था ही नहीं, तो लगाएंगे कहाँ से। ही सेड आह व्हाट अ फूल आई वॉज। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते रहते, सर ये गलती, अरे भैया प्रिंटिंग है तो मैं आपको तो गलत नहीं बताता ना, वो पता नहीं क्वेश्चन नहीं देखते आप लोगों में से कुछ लोग और कमेंट करते रहते हैं गलत है गलत। गलत है तो आप पूरा सेंटेंस भेजो, मैं बताऊंगा। वैसे मैं गलत बताता नहीं, क्योंकि यूट्यूबर मैं बाद में हूँ, टीचर मैं पहले हूँ, और 21 ईयर्स से मैं जो है इस लाइन में हूँ। 2 एफिलिएटेड स्कूल CBSE, GD मदर इंटरनेशनल स्कूल और हॉली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुजफ्फरपुर में मैं पढ़ा चुका हूँ, और फिलहाल मैं पिछले 9 सालों से गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल में हूँ, उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर। चलिए, तो इसलिए गलतियों की संभावना, हाँ, मानवीय भूल, एक आध वर्ड का कहीं हो जाए तो हो जाए, ऐसा नहीं कि पूरा को पूरा ये गड़बड़ हो सकती है। ही सेड आह व्हाट अ फूल आई वॉज, है ना, कितना मूर्ख था मैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या रिग्रेट दैट ही हैड बीन अ बिग फूल। देखिए, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जहाँ पर लोगों को लगे कि नहीं ये गलत है, मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ही हैड बीन, कैसे वॉज है तो वॉज का पास्ट में हैड बीन हो जाता है। फिर ऐसी सेड टू हर फ्रेंड्स व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना, कितना सुंदर फूल है। फिर वही बात, नहीं कुछ है तो आप यहाँ पर इट इज़ मान लीजिए, इसलिए हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड सरप्राइज या अपलॉज दैट इट वॉज, है ना, इट वॉज, वही इट इज़ यहाँ लगेगा, उसी का इट वॉज हो गया, ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया कि यह कोई मिस्टेक नहीं है। कई बार लगता है लोगों को कि मिस्टेक हो गई है। चलिए, लास्ट है आपका, ही सेड आह आई एम हैप्पी नाउ, उसने कहा अब मैं खुश हूँ। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, है ना, ही वॉज वेरी हैप्पी देन, नाउ का देन हो जाता है, ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से ये यहीं पर एंड होता है ये एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और हाँ, क्वेश्चन ज़रूर कमेंट में लिखें जिससे कि मुझे पता चले। अभी आप सीधा क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, वो बुक पलटिए तो उसमें इतना टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो आप लोग क्वेश्चन पूरा करें, मैं उसको आपके कमेंट्स में ही मैं रिप्लाई में एक्सप्लेन कर दूँगा, और रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ, थोड़ा देर से ही सही। और दूसरी बात, आजकल आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, इसी प्रकार के कमेंट्स आप करते रहें जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ग्रामर एंड ट्रांसलेशन से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो आप सभी को मिलता है। और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियो आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।